दिल्ली और एनसीआर इलाकों में प्रदूषण का कहर अभी भी जारी है। हालांकि हवा के अंदर में थोड़ा सा बदलाव आया है। दिल्ली वालों को 2-3 दिन के बाद अभी अगर हवा की बात की जाए तो थोड़ी शुद्ध मिलना शुरू हुई है, लेकिन जो आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी अक्षरधाम की, ये अपने आप में ये दर्शा रही है कि आप देख सकते हैं सफ़ेद कलर की जो पूरी चादर है वो आसमान पर छाई हुई है और अक्षरधाम की तस्वीर भी अभी भी साफ नज़र नहीं आ पा रही है, क्योंकि लगातार दिल्ली के अंदर में AQI का जो स्तर है वो अगर आज की बात की जाए तो लगभग 380 के आसपास है। हालांकि दिल्ली के अंदर में 2 दिन की अगर बात की जाए बीते की, तो 2 दिन बीतने के बाद आज की स्थिति थोड़ी साफ़ सुथरी नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार प्रदूषण की स्तर AQI का बढ़ता हुआ नज़र आया था, तो उससे कई बड़े संकेत मिलने शुरू हो गए थे और लगभग 400 के पार आज से 2 दिन पहले का AQI स्तर था। लेकिन आज की अगर बात की जाती है तो कहीं ना कहीं आपको तस्वीर साफ देखने को मिल रही होगी, क्योंकि लगातार दिल्ली के अंदर में प्रदूषण का जो स्तर है वो थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आया है। दिल्ली NCR की हवा में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी आसमान में जो छाई हुई आपको सफ़ेद कलर की परत टाइप में चादर नज़र आ रही है वो बरकरार है। कल सरकार ने ग्रेड 3 की पाबंदी भी हटा दी है। हालांकि अभी कुछ इलाकों में AQI स्तर 350 के पार बना हुआ है। हवा की गुणवत्ता में हल्के सुधार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेड 3 की पाबंदी हटा दी है। इसके साथ ही आधे कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा के साथ स्कूल और वाहनों पर लगी पाबंदी पर अब रोक नहीं रहेगी। हालांकि आज भी सुबह से कई इलाकों में हवा बेहद ख़राब बनी हुई थी, लेकिन आसमान में जो धुंध वाली चादर थी वो भी धीरे धीरे उतरती हुई शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं बड़े बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में पिछले 3 दिनों में सुधार देखा गया है। धूप के चलते धुंध और प्रदूषक कणों का विसर्जन तेज़ी के साथ तो हो रहा था, लेकिन हवा की गुणवत्ता में हल्का बदलाव हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक अगर बात की जाए तो 327 का जो वायु गुणवत्ता सूचांक था उसको पार करता हुआ नज़र आया था। लेकिन अगर दिल्ली के अंदर में प्रदूषण की पूरी की बात की जाती है तो माना जा सकता है कि दिल्ली के अंदर में जो खास तौर से बच्चे हैं उनको सांस लेने में भी दुश्वारियां हैं। बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको जो हार्ट अटैक के पेशेंट है खास तौर पर, उनके साथ में समस्याएं ज़्यादा बढ़ रही हैं। लोगों की साथ में अगर बात की जाती है तो एक साथ अगर कहीं पर खड़े होते हैं तो आपस में चर्चा करते हुए नज़र आते हैं कि उनको गले में खराश के साथ साथ नाक में उनके काफ़ी समस्या होती है और नाक में खुजली जब बरकरार तौर पर आनी शुरू हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं उनका थूक के साथ उनको खून भी नज़र आता है। हालांकि बुज़ुर्गों के अंदर में समस्या बढ़ी है। बुज़ुर्गों में ख़ास तौर से थूक के साथ में खून नज़र आता है जब वो थूकते हैं, लेकिन कई तरह की जो लक्षण हैं वो अभी भी देखे जा रहे हैं। लोग अस्पतालों की तरफ रुख कर रहे हैं। साथ ही साथ अस्पतालों की जो OPD है वो फ़िलहाल भरी हुई है, क्योंकि ज़्यादातर जो पेशेंट अस्पतालों के अंदर पहुंच रहे हैं उसमें ज़्यादातर नज़ला, खांसी और ज़ुकाम से लोग पीड़ित बता रहे हैं कि उनकी नाक अभी तक बंद है। हालांकि लोगों के सिर में दर्द है, नींद अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है और दिल्ली वालों को जो शुद्ध हवा मिलनी चाहिए वो अभी पूरी ढंग से मिल नहीं पा रही है। लगातार AQI का स्तर बढ़ा था, लेकिन बीते 2 दिनों की अगर बात की जाए और आज के जो AQI है उस पर नज़र डाली जाए तो दिल्ली के अंदर में थोड़ी सी राहत नज़र आती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ से ये 2 असली न्यूज़ नेशन दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।